उठ जागा मजदूर किसनमा, भैया उठ जागा मजदूर किसनवा, भैया उठ जागा मजदूर किसनमा, तू बनावा संगठनवा। अरे गोरा अंग्रेज गेलो, काला अंग्रेज आयलो, गोरा अंग्रेज गेलो, काला अंग्रेज आयलो, मजदूर किसानमा के, मजदूर किसानमा के, करेला शोषनमा किसानमा। उठ जाग भैया मजदूर किसानवा। लोगों से आज किसान की जो हालत है, सरकार केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, वह चाहती है कि किसानों की घाटे का सौदा बनावें और वह अपना खेती छोड़ दे और छोड़ के कारपोरेट घराने को सरकार लेके वो खेती को दे दे। यही सरकार की नीति है। अगर जो किसान उपजाना छोड़ देगा तो लोग भूखे मरेगा, पैसा नहीं खाएगा, पैसा खाने का चीज़ नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग में और इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है कि अपनी मांगों को लेकर जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। और इस समय ये लोग हैं किसान संघर्ष समिति के कुछ लोग जो अपनी लगातार मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है। सबसे पहले तो सर का स्वागत है और जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम सिद्धनाथ कुमार है, किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। जी, किन मांगों को लेकर आप धरना पर बैठे हुए हैं? हम लोग की मांग है कि किसानों की स्थिति आज दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। किसान खेती छोड़ने के लिए विवश हैं, तो उनका ध्यान किसानों के ऊपर हो। आज मांग है कि किसानों का जो कर्ज है उसको माफ़ किया जाए, निःशुल्क बिजली की व्यवस्था किया जाए। आगे जो पेंशन 400 और 500 रुपया जो पेंशन मिल रहा है वह बहुत छोटी राशि है, इसको बढ़ाया जाए। कम से कम प्रति किसान को 10,000 रुपये पेंशन लागू किया जाए। इन तमाम मुद्दों के लेकर के यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार हमारी ओर ध्यान करे। किसान जो आज खेती छोड़ने के लिए विवश हैं उनको खेती बचाया जाए। आज खेती छोड़ के लोग, नौजवान लोग कंपनी में भाग रहे हैं। वहाँ भी देखा जा रहा है कि जहाँ एक मजदूर की आवश्यकता है वहाँ 10 मजदूर और 20 मजदूर खड़ा हो रहे हैं। आज उनको वहाँ भी जो उचित मेहनताना मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रही है, वहाँ से मार पीट करके भगाया जा रहा है। यानी कहना कि जब तक आप कृषि मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। आज 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। आपको कृषि मजबूत करना होगा, सिंचाई की व्यवस्था करना होगा। आज 8 राज्यों में निःशुल्क बिजली की व्यवस्था है, लेकिन बिहार सरकार चुपचाप देख रही है। यहाँ तक कि उल्टे अब गाँव जाकर के बिजली विभाग अब किसान के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया है। कई किसानों का यह मामला आया है कि कुट्टी काटते किसान जो है से बिजली से मिले हैं, उनको 87,000 रुपया, 89,000 रुपया इस तरह से फाइन किया जा रहा है। यानी मिला जुला के कहा जाए तो किसान एकदम अब टूटे हुए हैं, एकदम अब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब आंदोलन के लिए उब रहे हैं। ऐसे तो किसान जो है से बड़ी स्वाभिमानी होते हैं, वह सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं। सड़क पर उतरना जो है तो उनकी तौहीदगी की बात होती है, लेकिन आज मजबूर हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, अब सड़क पर उतरने के लिए वह मजबूर हो रहे हैं। एक बात बताइए, किसान परिवार से जुड़े युवा जो हैं वो लगातार जो है कि अपने किसान जो पुरखों से उनके दादाजी पिताजी करते आ रहे हैं, अब उनको छोड़कर कहीं ना कहीं जो है कि अब अपना दूसरा काम जो सोच रहे हैं, करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उनमें जो है कि अब ये जो किसानी वाली बात बता रहे हैं वो नहीं है। उसके पीछे मेन कारण क्या है? देखिए, मेन कारण है कि किसानी पेशा से अब इनकम नहीं मिल रहा है। जो वास्तविक आय होना चाहिए, जो युवा के रहने सहने और जीने का जो चाहिए, जो लाइफ स्टाइल चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। आज यही कारण है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने के लिए तैयार है, आज इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने के लिए तैयार है, आईएएस का बेटा आईएएस बनने के लिए तैयार है, लेकिन आज किसान का बेटा किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि किसानी पेशा सबसे उत्तम पेशा है। आज इसी पर पूरे दुनिया के लोग टिके हैं। आज चाहे दवाई हो, कपड़ा हो या जो भी चीज़ हो, वह कृषि पर ही आश्रित है। अगर कृषि बंद हो जाए तो हम समझते हैं कि दुनिया चलना बंद हो जाएगा। लेकिन आज यही कारण है कि आज किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा है, इसलिए कि इनको जो उचित आमदनी नहीं मिल रहा है। आज जो कीमत लगा रहे हैं वह कीमत लौट भी नहीं रहा है और सरकार भी एकदम चुपचाप गहरी नींद में सोई हुई है। किसानों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। आज खाली लंबा बात तो कुछ करना शुरू कर दिया है, लेकिन वास्तविकता में वह कुछ कर नहीं रही है। सिर्फ वह खाली कह रही है, ठग रही है। बढ़ती महंगाई
जो आप लोग किसान हैं और आप लोग अपने खेतों में जो खाद प्रयोग करते हैं लगातार जो है कि वो बढ़ती जा रही है, उनका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज जो है से जो जिस तरह से अन्य वस्तुओं का कीमत बढ़ रहा है उस तरह से अनाज का कीमत नहीं बढ़ रहा है। आज देखा जा रहा है कि 1980 में के पहले करीब 1 क्विंटल और 1.5 क्विंटल फसल का जो है से एक व्यक्ति का मेहनताना मिलता था। आज जो है सो उनका तनख्वाह जो है से 250 से 300 गुना करीब बढ़ गया और किसानों का फसल मात्र जो है से आज 2500 से 3000 रुपये हुए, यानी बहुत कम हल्का फुल्का उनका वृद्धि हुआ है। दोनों का तुलना देखा जाए तो बहुत आसमान और ज़मीन का अंतर है। यही कारण है कि आज किसी कार्य छोड़ने के लिए लोग मजबूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बुज़ुर्ग लोग भी हैं, किसान हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनय सिंह नाम है जी हम फतुहा प्रखंड के परसा गांव के रहने वाले हैं। जी और आज जो किसानों और मजदूरों की हालत है वह बद से बदतर है। आज़ाद भारत के गुलाम हम लोग हैं, किसान मजदूर। आज़ादी मिल गई भारत को, लेकिन किसान मजदूर आज भी गुलाम है इन काले करतूतों वाले इन लोगों से। आज किसान की जो हालत है, सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, वह चाहती है कि किसानों की घाटे का सौदा बनावें और वह अपना खेती छोड़ दे और छोड़ के कारपोरेट घराने को सरकार लेके वो खेती को दे दे। यही सरकार की नीति है। अगर जो किसान उपजाना छोड़ देगा तो लोग भूखे मरेगा, पैसा नहीं खाएगा। पैसा खाने का चीज़ नहीं है, जब खाएगा तो अनाज खाएगा। लेकिन किसान अनाज उपजाता है लेकिन उसका मूल्य नहीं मिलता है। सरकार की ये दोगली नीति है। ये सरकार कारपोरेट घरानों की सरकार है, किसान मजदूर को दोहन करने की काम करती है। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से उसे बहिरी गूंगी सरकार को सूचना देना चाहता हूं कि होश में आओ, किसान मजदूर जाग गया है, अब तुम्हें सत्ता पर नहीं रहने देगा। जो किसान की बात करेगी वही देश पर राज करेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। एक दादाजी हमारे साथ में हैं, हम चाहेंगे कि इनका आशीर्वाद हम लोगों को भी मिलता रहे और हमारे साथी से कहेंगे कि आए थोड़ा। आप तो अभी गीत गा रहे थे, हम चाहेंगे कि आप गीत से शुरुआत करें और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएं। हम सुन रहे थे आपका गीत तो हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं, तो हम दादाजी का गीत सुनने के लिए आ गए हैं, जैसा कि और आपकी कठिनाइयों को भी सुनने के लिए। जैसा कि मेरा उम्र 74 वर्ष हो गया है। धन्यवाद। मैं अंग्रेज सरकार यही जो जमींदारी प्रथा सो हम देखे हैं, उस समय की स्थिति ने मैं भी कुछ शिक्षा ग्रहण किया था। मैंने उस समय हमको महसूस था कि उत्तम खेती, मध्यम बाने, नीच चाकरी, भीख निदान। मैं नौकरी पैसा नहीं किया, इसलिए कि मेरा उत्तम खेती है। दुर्भाग्य है कि आज हम लोग को ही लग रहा है कि उत्तम नौकरी, मध्यम बान और नीच खेती, भीख निदान। आज मैं कहना चाहता हूँ केंद्र और राज्य सरकार से कि आज खेती करना एक सबसे नीच हो गया है। कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे बाल बच्चे के न पढ़ाई है, न बढ़िया भोजन है, न आवास है। रात दिन हम लोग न कपड़ा बढ़िया पहनने के लिए मिल रहा, न शिक्षा मिल रहा है, न दवाई मिल रहा है। लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो जानता है कि 70% किसान यदि जग जगह तो हम राज किस पर करेंगे। कर्मचारी, अधिकारी, जितने भी सब यूनियन है, लेकिन यहाँ सरकार के सरकार ने बहुत बड़ा एक सोच साजिश के तहत हम लोगों को बीच में एक जात पात का नारा दे करके आज 2024 का चुनाव आ गया। समीकरण मिला रहे हैं लोग, कार्य अंग्रेज चाहे किसी भी दल के हो, कि कौन जात का कितना वोट है, मिल करके फलना जात को फलना खड़ा करेंगे। लेकिन विकास का नाम कोई नहीं जानता है। किसान के लिए कुछ नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं है। और हम लोग को भरमा करके भोले भाले किसान के बीच में ये जाति पाति का हथकंडा अपनाई हो, जिसके कला सत्ता पर बैठा हुआ है। लेकिन शिक्षा में भी हम लोग को समाप्त कर दिए नीतीश बाबू।
देखिए, पुराने अर्थशास्त्री का कहना है कि किसान परिवार के लोग जो जन्म लेते हैं वो कर्ज में ही जन्म लेते हैं और कर्ज में ही जो है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और यह जो बात है एकदम सच्चाई है। लगातार बुजुर्ग हैं ये भी जानते हैं, लेकिन सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, उनकी जो रवैया है, लगातार जो खेतों में प्रयोग होने वाली खाद हैं, अन्य चीज़ हैं, जो लगातार बीज हैं, वो महंगी होती जा रही हैं और आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि किसान जो है कि बीज खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, खाद खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि फसल भी उनकी मार खा जाती है। अगर किसी प्रकार वह यदि कर्ज लेकर खेती करते हैं तो किसी प्रकार फसल उगा लेते हैं, लेकिन जो फसलों का दाम मिलना चाहिए वो दाम नहीं मिल पाता है। नतीजा यही होती है कि उनकी जो लागत पूंजी है वो भी डूब जाती है। दादाजी और क्या कहेंगे आप? और क्या कहेंगे हम लोग तो ये जनता किसानों गाँव के बीच में हम लोग कह रहे हैं कि अब जगिए और इस सारे के सारे जितने भी काले अंग्रेज का शासन है उससे एकजुट होइए और इस सबको भगाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक और बुज़ुर्ग है। हम नहीं बोलते हैं इसे। आप नहीं बोलते हैं? बोलने नहीं आता है उतना। अच्छा, तो कुछ भी तो बोलिए, किस लिए आए हैं आप यहाँ? आप किसान हैं, आप अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखिए। क्या नाम है आपका? हमको नाम है विजय सिंह। मैं ग्राम सुरंगापुर, पंचायत सुरंगापुर का रहने वाला हूँ जी। मैं एक किसान, छोटा किसान हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए। मेरे एक बगीचा लगाया था जी उसमें करीब 300 पौधा था जी। उसमें कुछ उचंगा लोगों ने खेत में से मट्टी काट करके भर दिए हैं और पेड़ को तहस नहस कर दिए हैं। मैं सरकार से चाहता हूँ कि उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। माने आप बगीचा लगाए थे तो कुछ जो लोग हैं आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आपके बगीचों को नुकसान कर दिए। रोड बनाया है, रोड बना दिए हैं। हाँ, और रोड बना करके पेड़ को सब भर दिया है, करीब करीब 35 पेड़ को। तो उसमें आप सागवान के पेड़ था, आम के पेड़ था, उस सबको भर दिया है। देखिए, किसान तो खेती करना चाहते हैं, लेकिन एक मजबूरी ये भी है कि वो जो फसल लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसा दंड दिया जाए कि किसानों के तरफ वो देखे भी नहीं और देखे भी तो सोचे कि हाँ, हम क्या करने जा रहे हैं। किन किन फसलों की खेती करते हैं आप? ऐसे तो करते हैं, धान के करते हैं, गेहूँ के करते हैं, कुछ मसूर के करते हैं, कुछ चना करते हैं। 43 डिसम्बर में बगीचा लगवाए थे मनरेगा के तरफ से, तो सबको माने कि चारों पट से घेरा हुआ था, तो उसको एक बार से सब कबार दिया और कबार के उस पर करीब करीब 2-2.5 कट्ठा में सब भर दिया। आपने कहीं कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन तो किए हैं, लेकिन कोई माने कि अंचल में किए, डीएम के यहाँ किए, तो उस कौन है आपका अंचल पदाधिकारी? अंचल में माने कि था ये अम्बस्ट कुमार। और डीएम कौन है आपके यहाँ? डीएम थे माने कि संजय ना रुचि पांडे। आपने कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं है? नहीं सुनवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह भी आग्रह है कि आपके अपने जिला अधिकारी जो इन्होंने कंप्लेन किया है उन पर भी उन्होंने सुनवाई नहीं की है। वहाँ के सीईओ जो हैं, अंचल अधिकारी, वो भी जो है कि एप्लीकेशन जो दिए हैं वो उसको दबाने का काम किए हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसकी जानकारी लें और उसे कड़ी से कड़ी जो आपका नियम के अनुसार, कानून के अनुसार बनता है उस पर कार्रवाई करें। और बताएं, आपके बेटे हैं? बेटा है तो अपना कमाता खाता। अपना कमाता खाते हैं। खेती माने कोई फ़ायदा नहीं है खेती से, इसलिए छोड़ कर चले गए? कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग है, दिल की व्यथा सुना रहे हैं और मैं अचानक इनके पास पहुंच गया। मैं भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे बात करने में, फिर भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये लगातार रो रहे हैं, तो एक हृदय विदारक जो है कि एक बात हो जा रही है। फिर भी मैं दादाजी से कोशिश करूँगा। आप पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। अब जो प्रकृति का देन है उसको तो निभाना पड़ेगा, लेकिन जो सरकार कर रही है उस सरकार से क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है केंद्र वो में। तो कहते हैं कि हम 15-15 लाख रुपया सबके थ्रू भेज देंगे, तो उनको से कहाँ भेजाया? खाली ऐसे ही वो बात बनाते हैं और अपना ठगते हैं सब जनता को। 2000 रुपये की राशि जो मिलती है किसान लोगों तो को, उससे 2000 रुपया मिलने से क्या हो जाएगा? मिलती है आपको? हम मिलता है जी, 2000 मिलता है जी, माने कि साल भर में 6000 जी मिलती है। लेकिन वो मिलती है, लेकिन जो है कि खाद जैसे खली सब मौका पर मिलते थे। पैसा नहीं रहते तो खादों के लिए नहीं पड़ता। एक बोरा डीएपी खरीदेंगे तो 2000 खत्म।
और बाकी जो फसल है और खाद है सब तो महंगे मिलता है, सब महंगा मिलता ब्लैक से। ब्लैक से मिलता है। हाँ, टैक्स वाले लोग भी ब्लैक कर देते हैं, फैक्स में मैंने खाद अवे नहीं करता है, बाहर से बाहर बिक जाता है। बाहर से बाहर भी जाता है। एक देख पा रहे हैं कि किसान हैं और लगातार जो है कि अपनी व्यथा सुना रहे थे। हमारे साथ में और लोग हैं, हम चाहेंगे कि बात करेंगे। दादाजी से बात किए हैं, सर हैं, हम बात करेंगे कि किन बातों को लेकर आए हुए हैं आप। हम आए हैं, किसान के बहुत सारा समस्या है जी। आप सरकार का जो है कोई पदाधिकारी खेत आरी पर जाके सर्वे नहीं किए हैं। अगर सर्वे करने के बाद जो है निष्कर्ष निकाल के सरकार के पास दें तो कुछ ही धरातल पर जो स्थिति है वो पता चले। ठीक है, अब वहाँ जोताई इतना महंगा हो गया है, बिजली जो है मिलता है लेकिन इतना ना बिल है कि ज़बरदस्ती जो है किसान के पास आमदनी नहीं कि बिल भर सके, बिजली मुफ्त मिलना चाहिए। उसके बाद बीज महंगा है, बीज समय पर नहीं मिलता है, पटवन नहीं होता है। ठीक है, और लागत इतना लगता है, सिंचाई का साधन न मिलने के कारण या उनके पास पैसा कमी कारण एडवांस ऐसा व्यवस्था भी किसान के लिए होना चाहिए कि अग्रिम एडवांस मिले 5,000 अग्रिम राशि उनके पास रहे ताकि खेती जो है बढ़िया ढंग से कर उसके बाद खेती होने के बाद जो है जो एक समय सीमा निर्धारित उसमें पैसा आपको जो है अनाज दे दे या पैसा दे दे। तो इस तरह का व्यवस्था ने किसान का इतना बुरा हालत है, आत्महत्या हो रहा, बहुत स्थिति इतना ख़राब है कि हम क्या कहें। देखिए बढ़ती महंगाई को देखते हुए किसान जो है कि जो उनकी लागत लग रही है किसान में, खेती करने में वो नहीं निकाल पा रही, जिसके कारण ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि अपनी आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। और इनका कहना है कि वरीय पदाधिकारी जो हैं कम से कम उन्हें जाकर कम से कम धरातल पर उतर कर इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि किन किन चीज़ों पर महंगी हुई है, क्या फसल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सिर्फ जो है कि कागज़ पर बैठकर प्रखंड से रिपोर्ट तैयार करके जिला में भेज दी जाती है और जिला से सचिवालय चला आता है, जो कि सरासर वो गलत रहता है। इनका कहना है कि कम से कम जो पदाधिकारी हैं वो खेतों में जाएं, ग्रास रूट पर जाएं और जो सही जानकारी है वो सरकार तक पहुंचाएं ताकि किसानों को जो और सुविधा देने के लिए सरकार सोच रही है वो सुविधा मिले। 3-4 चीज़ ऐसा पॉइंट है कि अब समय पर जो है किसान को खेती हो जाना, माने जोताई हो जाना, उसके बाद समय पर बीज मिलना, समय पर पटवन होना, समय पर फसल बीजा या कीटनाशक दवाई का सारी चीज़ के उपलब्ध होना चाहिए। इन सब कमी के कारण किसान का जो उपजाऊ होना चाहिए उपजाऊ ना हो पाती है। कम उपजाए में उसका दाम MSP मूल रूप से नहीं मिलता, उसमें बहुत तरह सा पूंजी लॉस है, लॉस के कारण कर्ज होता है, कर्ज के कारण आत्महत्या हो जाती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है किसान के पास। सरकार ने जो न्यूनतम फसलों की जो रुपए तय कर रखी है, कहीं ना कहीं उसी सरकार जो खरीदती है, बीच वाले जो लोग हैं जो खरीद कर ले जाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी जो है कि गड़बड़ी की जाती है। मैं सरकार से चाहूँगा कि इस पर भी ध्यान दिया जाए ताकि किसानों की जो अनाज होती है उसका सही रूप से सही पैसा मिले किसानों को। अभी मैं पटना में हूँ, गर्दनी बाग। अभी आप किसान लोगों की जो दिक्कतें थे मैं उनको दिखा रहा था, साथ ही नवाब अली के साथ मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़। धन्यवाद।